हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इंजीनियर की 7 नवंबर की दोनों शिफ्टों का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं जिससे आपको एक आइडिया लगेगा वह आगे की शिफ्ट के लिए आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि हम जी के सेक्शन में देखें तो एम पी जी के लिमिटेड क्वेश्चन जो है रहे हैं। एम पी जी के में रिवर्स और एम पी की नदी जोड़ो परियोजनाएँ, ठीक है, नदियों की परियोजनाएं, उससे क्वेश्चन रहे हैं। यदि अपन इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले थे। तो ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं, तो वो 5 रिंग होते हैं। राज्यपाल के पास जो है किस आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत वह जो है मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, तो आर्टिकल नंबर 161। उसैन बोल्ट किस देश के हैं, तो ये जमैका के हैं, ये पूछा था। तो एक स्पोर्ट पर्सन और उसका देश, आने वाले आप उसमें जो है टेनिस प्लेयर और उनके कंट्री देख सकते हैं, प्रमुख टेनिस प्लेयर के साथ साथ आप प्रमुख एथलीट भी देख सकते हैं और उनकी कंट्री देख सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कोलागुट्टम डांस है ना, तो डांस फॉर्मेट ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आप इनके डांस फॉर्म भी एक बार एग्ज़ाम के पहले देख कर जाइएगा। ठीक है, अभी वैसे मैं कमेंट लिस्ट में अपने जो है डांस लिस्ट की वीडियो ऐड कर दूंगा, जिसमें आपसे पाँच पाँच मिनट में 2 से 3 स्टेट को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी, जो कि 1934 में हुई थी, ये एक क्वेश्चन पूछा था। मैं अपने कमेंट लिस्ट में जो है एक लिंक देता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें आप एमपी मतलब इंडिया की स्वतंत्रता से संबंधित सभी कांग्रेस की पार्टियाँ व प्रमुख आंदोलन और उनके सन और उनसे संबंधित व्यक्तियों को आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायत, तो पंचायती राज से भी क्वेश्चन देखने मिला है। पंचायती राज का इंट्रोडक्शन भारत में किसने किया, तो वो बलवंत राय मेहता इसके राइट आंसर थे। ठीक है, तो आप इससे संबंधित आर्टिकल और इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं तो वो देख के जाइएगा। डुबरी की रानी गिरिजा देवी। ठीक है, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से, जैसा कल पूछा था वैसे ही आज पूछ रहा है। प्रपोजिशन से दो तीन क्वेश्चन। एरर हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक, जो कि टेंस पर बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये भी आ रहे हैं आपके इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश मॉडरेट लेवल की आ रही है, मॉडरेट से इजी लेवल की है, टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस। यदि हम साइंस में देखें, तो साइंस में हमको बायोलॉजी से आज जो क्वेश्चन पूछा था वो क्रोमोसोम से रिलेटेड पूछा था कि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये 2 होती है, एक्स और वाई। ठीक है, प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो ये फाइलम करता है। अगली शिफ्ट में जाइलम पूछ सकता है। ऐसे ही टिश्यू, आप टिश्यू पढ़ कर जाएँ, टिश्यू से भी क्वेश्चन पूछेगा। सेल पढ़ कर जाएँ, सेल भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल्स। तो फीमेल्स में उसके ब्लीडिंग पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग साइकिल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम जो है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिले थे, जो कि जो है एसिड पर बेस्ड थे। ठीक है, किंग ऑफ एसिड पूछा था, जो कि H2SO4 होता है। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला पूछा था, वो आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप एक बार एग्जाम से पहले आज एसिड से पूछा है, एसिड के और भी क्वेश्चन और अम्ल से और भी क्वेश्चन। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं से भी पूछ सकते हैं, तो आप रासायनिक अभिक्रियाएँ भी पढ़ कर जाएँ। वैसे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो की शॉर्ट वीडियोज़ बना के डाल रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देखें, जो आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यहाँ पर हीट की यूनिट पूछा था, जो कि किलो जूल होती है, और ऊष्मा पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फिजिक्स मॉडरेट से टफ लेवल पर थी। आपको तीनों ही सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से, बायोलॉजी ऑफकोर्स डोमिनेटिंग थी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिक्स में आपका जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री डोमिनेटिंग था। फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये अपन बायोलॉजी जो है ओवरऑल साइंस की बात करें तो टफ से मॉडरेट था। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर बेसिक
कंप्यूटर और जनरेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिक कंप्यूटर में एक क्वेश्चन 1 GB बराबर कितने बाइट्स होते हैं, तो ये 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है। XML को कौन ड्राइव करता है, ऑप्शन में था SGML, HTML, तो ये आपको जो है देखना पड़ेगा एक बार, उसके ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या नेटवर्किंग देख लेना कंप्यूटर की। फोर्ट्रॉन कंप्यूटर लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सा लो लेवल लैंग्वेज है, या कौन सी लैंग्वेज की खोज किसने की। ठीक है। नेक्स्ट है स्टाइलस। ठीक है। स्टाइलस आपका वो डिजिटल पेन होता है जिससे अपन डिजिटल बोर्ड पर लिखते हैं। फिर है सिंबल इंजर्ट करने की शॉर्ट की, तो एक शॉर्ट की जनरेशन और उसके ईयर और उसके जो है मेजर करने के पैरामीटर, तो थर्ड जनरेशन को किस में मेजर किया जाता था, नैनो सेकेंड में। ठीक है। आप फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ का भी देख कर जाएँ। यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगेन ये जो है मॉडरेट से टफ लेवल का था। मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव रही है एग्जाम्स में। प्रॉफिट और लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन, तो सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से करना है। डिस्टेंस और डायरेक्शन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। हाइट और डिस्टेंस पर एक क्वेश्चन था। समय और दूरी का 2 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम पर बेस्ड 1 क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन इजी है, जैसे कि 3 संख्याएँ, तीन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कुछ दिया है तो वो संख्याएं आप ज्ञात करें, इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है। नंबर सिस्टम से एक और ये एलजेब्रा के फॉर्म में ये क्वेश्चन दे सकते हो, x की पावर 1/p बराबर y की पावर 1/q इज इक्वल टू z की पावर 1/r। तो x डॉट वाई डॉट जेड बराबर 1 दिया है, तो p प्लस q प्लस r क्या होगा, तो इसको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x टू दी पावर 1/p बराबर k मान लेंगे, y टू दी पावर 1/q बराबर k मान लेंगे, और z की पावर 1/q बराबर 1/r बराबर भी k मान लेंगे। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, k टू दी पावर 1। यदि हम ऐसा लिखते हैं ना, यदि y की पावर 1/2 बराबर k है, तो हम ये y बराबर रूट k बोल देते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक। ओके, सो इन दिस वे में हम इसको समझ सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, k टू द पावर p, y बराबर k जो है k टू द पावर q, एंड z बराबर k टू द पावर r। इन दिस वे यदि हम फर्स्ट उसमें वैल्यू रखते हैं आपके x डॉट वाई डॉट जेड में, यदि सारी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर x y z की, तो हमको क्या मिलता है, k टू द पावर p प्लस q प्लस r, जहाँ से हम p प्लस क्यू प्लस r बराबर 1 ले सकते हैं। ठीक है, यही हमको एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वैसे ही पूछ रहा है, रीजनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एसएससी पैटर्न पर पूरी रीजनिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन, एनालॉजी से 5 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन, सीरीज के 2 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, लॉजिक पर बेस्ड है। यदि आपने प्रैक्टिस की होगी या नहीं की है तो आप प्लीज़ करें, आपसे बन जाएगी। ठीक है, ओवरऑल मॉडरेट है रीजनिंग का लेवल भी। तो इस तरह से सब इंजीनियर में पूछ रहा है। मैं कुछ टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जीके के कुछ टॉपिक जैसे कि इम्पॉर्टेंट पार्टी और उनकी स्थापना व उनके सन, उससे संबंधित व्यक्ति तथा कंप्यूटर की जनरेशन तथा उनकी स्थापना ईयर व उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर और शॉर्टकट कीज, तो प्लीज़ आप उनको जाकर देखिए और एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म करिए। ऑल द बेस्ट टू यू। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए।